22 मई आज क्या हुआ? फंड ख़त्म हो गया। जितना फंड था सब ख़त्म हो गया। लॉस होने की वजह और मैं आपको बताता हूँ। 2 दिन लगातार प्रॉफिट बनाया। कितना प्रॉफिट हुआ 2 दिन के अंदर? 9,200 रुपये। ठीक है, बहुत खुश थे, बहुत हैप्पी थे। लेकिन इमोशन के चलते, ठीक है, इमोशन के चलते मार्केट में लोगों का फंड एक दिन में ख़त्म हो जाता है। फिर उसके बाद पछतावे के अलावा कुछ नहीं होता। अगर छोटा लॉस होता तो एक उम्मीद होती है, होप होती है कि फ़ंड बचा है, कल कवर कर लूँगा, कल मेरे पास मौका है मार्केट में काम करने का। लेकिन एक इमोशन की वजह से, लालच, ग्रीड, इमोशन, होप, उम्मीद की वजह से दिन भर में आदमी इमोशनल ट्रेडिंग करता है। फिर कोई लॉजिक नहीं होता उसके पीछे। लॉस को कवर करने के चक्कर में बस नुकसान को आगे बढ़ाया जाता है। पूरी कहानी बताता हूँ ना, ये तो शुरुआत है। सुबह का पहला ट्रेड था ये, तो है ना, इंडसइंड बैंक में। क्यों? नेगेटिव न्यूज़ आ रही थी मनी कंट्रोल पे। कुछ नहीं देखा अपने, खाली न्यूज़ देखी। न्यूज़ के दम पे कूद पड़े, खुलते मार्केट में कूदे। और आप देख सकते हैं 1500 क्वांटिटी थी, 26.57 का एवरेज था। कूदते ही 14,130 का लॉस हुआ। ठीक है, उसके बाद में ये तो ऑपरेटर की चाल होती है। नेगेटिव न्यूज़ दिखाई, शेयर बढ़ा दिया ताकि रिटेलर ख़रीदे, हमारा नुकसान हो, ठीक है, वो कमाएं। तो ये शुरुआती हुई। उसके बाद क्या हुआ, आप सुनना पूरी बात को, है ना, एंड तक। ये थंबनेल आपने देखा होगा, 41,000 प्लस लॉस हुआ है। शुरुआत ऐसी थी, अभी भी 14,000 का लॉस था। लेकिन इमोशनल 14,000 का लॉस बड़ा लगता है। फिर मन केवल ये सोचता है कि इसको कवर करना, और कुछ नहीं। बिना सोचे समझे गैम्बलिंग, कहीं भी खरीदना बेचना एक उम्मीद में कि कवर करना है। वो कवर नहीं होता, पूरा फंड ख़त्म हो जाता है। लेकिन ये लॉस में अगर बंद कर दें तो कुछ ना कुछ फंड बचेगा, ताकि उसको हम धीरे धीरे रिकवर कर पाएँ। ये देखो दूसरा स्क्रीनशॉट। अब लॉस बढ़ के कितना हो गया? 16,830। लेकिन अभी भी पोजीशन लगी हुई है। एक मिस्टेक इसमें ये भी हुई कि लेते टाइम हैंड टू हैंड स्टॉप लॉस का इस्तेमाल नहीं किया गया। दूसरी गलती, पोजीशन साइजिंग, बड़ी क्वांटिटी ले ली। बड़ी क्वांटिटी में लॉस भी तेज़ी से होगा, प्रॉफिट भी तेज़ी से होगा। अब लॉस तेज़ी से हो रहा है इसमें क्योंकि क्वांटिटी बड़ी है, 1500 क्वांटिटी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। उसके बाद लॉस देखो आप, पोजीशन कट गई। इंडसइंड बैंक को 25,740 के लॉस में एग्जिट कर दिया। उसके बाद निफ्टी के कॉल ऑप्शन में रिकवर किया, लॉस 22,000 बचा था। ठीक है, लेकिन फिर भी लॉस दिख रहा था। लॉस देखना किसी को पसंद नहीं होता। भले मार्केट कैसा हो, अच्छा हो, बेकार हो, उससे कोई लेना देना नहीं, कोई रिसर्च नहीं, कोई सेटअप नहीं। इमोशनल काम होता है। अपने लॉस को कवर करने के लिए हम कुछ भी काम करते हैं कि बस ये कवर हो जाए, और ये नहीं देखते कि और लॉस बढ़ेगा। जो हम ट्रेड लेने जा रहे हैं, अगर वो प्रॉफिट देगा तो लॉस भी देगा, तो वो बिना सोचे समझे कूद जाते हैं और लॉस बढ़ता रहता है इमोशनल के चक्कर में। अरे भले लॉस हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कुछ ना कुछ कैपिटल तो बचा, उसको बचा के ले जाओ। एक टाइम, एक उम्मीद, थोड़ा थोड़ा करके कवर कर सकते हैं ना। रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क रिवॉर्ड रेशो या स्टॉप लॉस यहाँ पे कुछ इस्तेमाल नहीं हुआ, है ना, ना पोजीशन साइजिंग का। ये छोटी छोटी बातों का यहाँ पे ध्यान दिया जाता है। आप देख सकते हैं कि 22,000 का लॉस बचा था। ठीक है, ये निकलने के बाद निफ्टी भी अपन ने हो गया कुछ प्रॉफिट। उसके बाद में पावर ग्रिड में जो पोजीशन बनी थी, पावर ग्रिड में आप देख सकते हैं इसमें भी क्वांटिटी अच्छी खासी और लॉस होना चालू। ठीक है, 385 पे बाय, 275 पे मार्केट रनिंग था। उसके बाद देखो आप, और लॉस बढ़ेगा उसी के अंदर, पावर ग्रिड के अंदर 29,900 का लॉस हो गया उस टाइम पे, है ना। उसके बाद में फिर और आगे बढ़ते हैं तो अपन देखते हैं कि पावर ग्रिड भी अपना जो है वो निकल गया था लगभग 7,290 के लॉस में। लेकिन अब लॉस है ना, लॉस को कवर तो करना पड़ेगा। निफ्टी में एक्सपायरी था, भले नियम पे लिखा है कि एक्सपायरी में काम नहीं करना, क्योंकि एक्सपायरी में कॉल पुट ज़ीरो होता है आउट ऑफ द मनी में। तो जल्दबाजी के चक्कर में जो बचा खुचा पैसा था 10 से 12,000 रुपये, जिससे महीना भर में ये लॉस कवर हो सकता था, वो उम्मीद भी खो दी, फंड ख़त्म कर दिया कि कवर हो जाए। काश ये 15 वाली चीज़ 100, 50, 40 रुपये हो जाए ताकि कवर हो जाए। ये भी तो हो सकता है कि नुकसान हो जाए, और नुकसान होगा ये नहीं सोचता मैं उस टाइम पे। ठीक है, इसलिए हमेशा हर आदमी का फंड ख़त्म होता है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ में चलना, अपने आप को इतना कट्टर बनाना, मतलब इतना वो बनाना, हिम्मत वाला बनाना कि नुकसान में डरना नहीं कभी।
नुकसान हो गया कोई दिक्कत नहीं, कल कवर हो जाएगा, लेकिन लिमिटेड, छोटा, रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से। और आगे बढ़ते हैं। अब वो पोजीशन भी अपनी कट गई। एंडिंग टाइम पे निफ्टी में अपन ने लिया था 12,000 का लॉस, निफ्टी के अंदर भी हुआ। एक स्पाइक आई, ख़त्म हो गया प्राइस, 80% डिमिट में निकल गई पोजीशन। 41,171 का लॉस हुआ है। एक टाइम पे ये लॉस शुरुआती टाइम पे 10 था, 14 था, 20 था, 22 था। वो टाइम पे कटता तो कम से कम 20,000 रुपये, 18,000 तो बचते। कुछ उम्मीद रहती कि छोटा छोटा करके हम 5-10 दिन में, 15 दिन में कवर कर लें, लेकिन फ़ंड ख़त्म हो गया। अब फ़ंड ख़त्म हो गया तो मार्केट कितना भी अच्छा रहे, हम काम नहीं कर सकते। सबसे पहले जिम्मेदारी फ़ंड की सुरक्षा। फ़ंड रहेगा तो आज मार्केट गंदा है, कल मार्केट बंदा है, परसों मार्केट चलेगा, परसों कवर हो जाएगा। सबसे पहले जिम्मेदारी फ़ंड की सेफ्टी। छोटा लॉस छोटा प्रॉफिट, फ़ंड की सेफ्टी। लॉस छोटा, प्रॉफिट में भले वेट करो, कोई दिक्कत नहीं है। लॉस हमेशा छोटा लेना, लॉस में कभी आगे मत जाना, प्रॉफिट में बढ़ लो, लेकिन लॉस फिक्स रहना रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से। मार्केट एक दिन का नहीं, मार्केट ज़िंदगी भर चलेगा। पैसा ख़त्म हो गया तो दोबारा मौका नहीं मिलेगा, इसलिए बहुत मजबूती के साथ में रिस्क मैनेजमेंट का पालन करना। ये वीडियो ओनली एजुकेशन के पर्पज़ से बनाया गया है। यहाँ पे किसी भी टाइप का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपके फाइनेंस एडवाइज़र से कंसल्ट करें। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूँ। यहाँ पे किसी भी टाइप के दिखाए गए स्टॉक्स या इंडेक्स, किसी भी टाइप का बाय सेल का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। धन्यवाद।